बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अगर आप घर बनाना चाहते हैं, नया घर शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए ये वीडियो है। तो ये वीडियो आपके लिए है क्योंकि इसमें मैं आपको मुकम्मल घर बनाने का खर्चा, जैसा कि ठेकेदार के बारे में गाइडलाइन आपको मुकम्मल फराहम करूंगा, क्वालिटी के बारे में मुकम्मल एस्टीमेट जिसमें मटेरियल, ग्रे स्ट्रक्चर, लेबर और फिनिशिंग का, और पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों के हिसाब से डबल स्टोरी, ट्रिपल स्टोरी, पर फुट के ऊपर कितना खर्चा आएगा, एक एक तफसील मैं आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में मुकम्मल गाइडलाइन फराहम करूंगा, जिससे आपको, अगर आप पहली दफ़ा घर बना रहे हैं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा कि घर में कौन कौन से पॉइंट ज़रूरी होते हैं और किन किन पॉइंट्स को मद्देनज़र रखना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे 5 मरला डबल स्टोरी घर बनाने की टोटल लागत। खुदाई का खर्चा 1782 क्यूबिक फीट आपकी खुदाई बनेगी। 15 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से 26,730 रुपये आपका खुदाई के ऊपर खर्चा होगा। तो जहाँ तक खुदाई की बात है, खुदाई जो होती है ये एक बहुत ही टेक्निकल काम होता है। ये कोई ऐसा तरीका नहीं होता कि बस खुदाई करवा दी और बुनियाद शुरू कर दी। खुदाई करवाने का मकसद ये होता है कि आपको इस चीज़ का इल्म होना चाहिए कि आपका प्लॉट जो है उसमें जो मिट्टी पड़ी हुई है वो किस नौइयत की है। रेतली मिट्टी है, हार्ड मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, किसी किस्म की भी मिट्टी हो सकती है, या दलदल वाली मिट्टी है। ये काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं फाउंडेशन के, क्योंकि मिट्टी को देखकर बुनियाद डिज़ाइन की जाती है। ऐसे ही अगर आप बुनियाद बना देंगे, आपके घरों में जो क्रैक्स के मामलात आते हैं, उसके अलावा जो दरारें और घर बैठ जाता है या पानी अगर खड़ा हो जाता है तो पानी जो है वो बुनियादों के अंदर बहुत जल्दी चला जाता है और खुश्क नहीं होता। खुश्क ना होने की वजह से आपके फर्श बैठ जाते हैं, आपकी सीवरेज लाइनें बैठ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये खुदाई के ऊपर डिपेंड करती हैं, यानी आपकी मिट्टी के ऊपर डिपेंड करती हैं। तो जब तक आप खुदाई करवाने से पहले मिट्टी की जांच नहीं करेंगे और उसके मुताबिक आप बुनियाद डिज़ाइन नहीं करेंगे, तब तक आप इन मसाइल से दो चार होते रहेंगे। तो इसके लिए हमारी जो है बुनियाद बनाने का मुकम्मल तरीका वीडियो भी चैनल के ऊपर मौजूद है, आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके अलावा आप कॉल बुक कर सकते हैं पेड सर्विस के लिए, हमसे अपना मशवरा करने के लिए। तो उसके लिए स्क्रीन पर आपको व्हाट्सअप नंबर दिया गया होगा, आप उस पर रब्ता कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे ईंटें अव्वल क्वालिटी की। अव्वल क्वालिटी से मुराद ये होता है कि ईंटें जो है पूरे पाकिस्तान में के अंदर इस वक्त 13 रुपये से लेकर 28 रुपये तक रेट है एक ईंट का। अब ईंट के अंदर जो है वो मुख्तलिफ कैटेगरीज आ जाती हैं, जैसा कि मशीन मेड आ जाती है, सीमटी ईंट आ जाती है, और उसके अलावा जो है आपकी भट्ठा वाली ईंट आ जाती है। ठीक है, मशीन मेड सीमटी ईंट के अंदर भी आती है जिस तरह की टफ टाइल होती है, और इसी तरह भट्ठा के अंदर भी मशीन मेड ईंट आती है। तो मशीन मेड जो ईंट होती है उसका रेट अप्रोक्सीमेटली दूसरी ईंटों से कम होता है। अब आ जाते हैं अगला स्टेप कि हमने अव्वल क्वालिटी से मुराद ये होता है कि कोई भी आप किसी भी कंपनी की ईंट इस्तेमाल करें। भट्टे की ईंट हम प्रेफर करेंगे कि ज़्यादातर आप भट्टे की ईंट इस्तेमाल करें, लेकिन कच्ची ईंट इस्तेमाल न करें। ईंट फुल पकी हुई होनी चाहिए, ठीक है, चाहे वो थोड़ी साइज़ में कम हो सकती है, साइज़ में ज़्यादा हो सकती है, लेकिन पकी हुई ईंट होनी चाहिए। आपको सिंपल सा फार्मूला है कि आप ईंटों को दो ईंटें आपने पकड़नी, और इनको जब आप आपस में डिले हाथ की मदद से आप आपस में दोनों को जो है बजाएंगे तो एक घंटी की आवाज़ आपको सुनाई देगी। ठीक है, यानी एक ऐसी आवाज़ सुनाई देगी जो कि एक सॉलिड चीज़ों के टकराने से सुनाई देती है। तो आपको महसूस हो जाएगा कि ये ईंट अच्छी क्वालिटी की है। उसके बाद आ जाते हैं क्वांटिटी। 60,084 ईंटें लगेंगी आपकी 20 रुपये पर ब्रिक रेट के हिसाब से। यहाँ पे 12,01,686 रुपए की ईंटें बनेगी। तो वीडियो को आपने स्टार्ट से एंड तक पूरा देखना है, क्योंकि आप वीडियो नहीं देखते और दरमियान में कमेंट कर देते हैं कि ये चीज़ मौजूद नहीं है। तो इस तफसीली वीडियो के अंदर मैं हर चीज़ आपको बयान करूँगा। तो आप 15 से 20 मिनट निकालें और इस वीडियो को देखें, तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी गाइडलाइन हासिल कर पाएंगे। अब आ जाते हैं सीमेंट की तरफ। 581 बैग आपके सीमेंट के लगेंगे 1450 रुपये पर बैग रेट के हिसाब से। ये बनेगा तकरीबन आपका 8,81,898 रुपये का सीमेंट। तो सीमेंट जो होता है ये डिपेंड करता है कि आपकी लेबर कितनी कारीगर है, यानी आपने ठेकेदार कौन सा हायर किया, मिक्सिंग करने का तरीका क्या है, क्या रेशो पूरी रखी जा रही है। क्योंकि
अगर आप चुनाई के अंदर स्टैंडर्ड रेशो जो है वो 1:6 या 1:5 इस्तेमाल करते हैं, लेकिन मौके के ऊपर जो मिस्त्री हैं वो 1:4 या 1:3 मिक्स करते हैं, तो आपके सीमेंट की क्वांटिटी जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बरकरार रखने के लिए ईंटों की जांच, खुदाई की जांच, रेत क्वांटिटी, सारी चीज़ों को आपकी ड्राइंग के मुताबिक जब तक एस्टीमेट नहीं बनता, जो हम एस्टीमेट बता रहे हैं जर्नल एस्टीमेट होता है। जर्नल एस्टीमेट से मुराद ये है कि जो स्टैंडर्ड ड्राइंग्स होती है और स्टैंडर्ड मटेरियल्स की कैलकुलेशन की जाती है। जैसा कि इसमें विंडो के साइज़ जो हैं, डोर के साइज़ जो हैं वो स्टैंडर्ड के मुताबिक होते हैं, लेकिन जब आपकी ड्राइंग होती है उसमें कवर्ड एरिया कम हो सकता है, कवर्ड एरिया ज़्यादा हो सकता है, ओपन एरिया कम ज़्यादा हो सकता है, बुनियाद कितनी गहरी है, प्लॉट कितना गहरा है, बर्थी कितनी डलेगी, बुनियाद किस तरह की बनेगी, और इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, जैसा कि डोर्स के साइज़ मुख्तलिफ हो सकते हैं, विंडोज़ के साइज़ मुख्तलिफ हो सकती हैं, बेड कम या ज़्यादा हो सकते हैं, बात कम या ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए आपका एक जो पावरफुल और एक्यूरेट एस्टीमेट बढ़ता है वो आपकी ओरिजिनल ड्राइंग के मुताबिक बनता है। तो उसके लिए आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें और पेड सर्विसेज के ज़रिए आप हमसे अपने ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रेत की। रेत जनाब की आपकी तकरीबन जो है वो 2800 क्यूबिक फीट लगेगी, 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये आपकी बनेगी तकरीबन 2,24,009 रुपये की। रेत जो है जो दरियाए चनाब के नज़दीक एरिए हैं, यानी 100 किलोमीटर के राउंड अबाउट जो हैं, आपको वहाँ पे तो दरियाए चनाब की रेत अवेलेबल है। उसके बाद जो रावी के नज़दीक हैं वो रावी की रेत इस्तेमाल करेंगे, और किसी जगह पे क्रश, यानी जैसा कि कराची और इस्लामाबाद में क्रश की रेत भी इस्तेमाल की जाती है, और डीजी खान और उसके अलावा बाकी इलाकों में टिब्बों की रेत भी इस्तेमाल की जाती है। तो यानी जहाँ पे जो रेत अवेलेबल है उसका ही इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। तो मुख्तलिफ रेट जो हैं वो एरिया के हिसाब से हो सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। जब तक आप अपने एरिया के मुताबिक एस्टीमेट बनवाएंगे तब ये आप एक एग्जैक्शन कैलकुलेट हासिल कर पाएंगे। उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पे बजरी सरगोदा, तो तकरीबन जो है वो 1024 क्यूबिक फीट आपकी टोटल बजरी लगेगी। ये नीले रंग की बजरी होती है, ठीक है। तो आपने इसके ख़रीदने के अंदर एहतियात बरतनी है। एहतियात से मुराद ये होता है कि आपने इस बजरी में देखना है कि चपटी नुमा बजरी ज़्यादा ना हो, या तो चकोर या तो तकोन, ये इसी शक्ल के अंदर आती है। और उसके अलावा इसका जो है वो नीला हल्का कलर भी नहीं होता और गहरा कलर भी नहीं होता, तो इस तरह का दरमियाना सा वाइट ब्लू सा इसका कलर होता है इस बजरी का। ये ज़्यादातर बीम, कॉलम्स, कंक्रीट, छतों, स्लैब्स के अंदर इस्तेमाल की जाती है, यानी सॉलिड कंक्रीट अक्सर 1:1.5 या 1:4 रेशो के लिए ही ये इस्तेमाल की जाती है। ये 3 सूतर और 4 सूतर के अंदर ज़्यादा इस्तेमाल होती है। और 1,63,879 रुपये आपका खर्चा होगा, 160 रुपये पर क्यूबिक फीट रेट के हिसाब से। शटरिंग की बात करें तो 2,624 स्क्वायर फीट इस्तेमाल होगी, 60 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,57,440 रुपये की शटरिंग इस्तेमाल होगी। अगर हम बात करते हैं शटरिंग की क्वालिटी की, तो शटरिंग जो है वो पाकिस्तान के अंदर ज़्यादातर जो है वो कच्ची शटरिंग इस्तेमाल की जाती है। कच्ची शटरिंग से मुराद होता है लकड़ी की शटरिंग, जो कि वलियाँ और फटियों के ज़रिए सपोर्टेबल होती है, और उसके ऊपर बाद में फाइनल करके चादरें बिछाई जाती हैं। तो शटरिंग के अंदर आपने हमेशा चेक करना है शटरिंग लेवल के अंदर हो, जो उसके नीचे सपोर्टें दी जाती हैं वो सपोर्टें टूटी हुई ना हो, अच्छे तरीके से उनका लेवल मैनेज हो। और नीचे जब आप मिट्टी के ऊपर सपोर्टें लगा देते हो, ताज़ा बर्ती होती है, तो बाज़ दफ़ा स्पोर्ट्स जो हैं वो बैठ जाती हैं। तो जहाँ पे वली लगानी है वहाँ पे अच्छी तरीके से दुरमट की मदद से कंपैक्ट करें, फिर उसके ऊपर ईंटें वगैरह रख के वली लगाएं, ताकि क्योंकि टनों के हिसाब से छत का वज़न बढ़ जाता है, तो उस वजह से अगर खुदा ना खास्ता एक वली बैठ जाती है तो बहुत सारा नुकसान का खदशा होता है। तो ये सारी चीज़ें ठेकेदार की सरदर्दी नहीं होती, ये मालिक ने खुद चेक करनी होती हैं, या मालिक का इंजीनियर या सुपरवाइज़र या कोई भी पर्सन जो साइड पे मौजूद होता है वो इन चीज़ों को जो है वो पॉइंट आउट करे और चेक करे, क्योंकि ठेकेदार को इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता, उसको सिर्फ पैसों से गर्ज होती है। इस चीज़ को आपने नोट रखना, ये रियलिटी है। हो सकता है किसी को ये बात बुरी लगे, लेकिन ये रियलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे सरिया 60 ग्रेड इस्तेमाल करें हमेशा। 60 ग्रेड जो है ये सरिया 60 ग्रेड का सरिया बेहतरीन माना जाता है, ख़ास तौर पर हाउस कंस्ट्रक्शन के लिए। 2,512 किलोग्राम आपका सरिया लगेगा, 250 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 6,27,949 रुपये। और उसके बाद अगर हम बात करें पीसीसी बज्जर मोटी रोड़ी, तो ये यहाँ पे तकरीबन 11,006 क्यूबिक
फिट इस्तेमाल होगी। ये बज्जर जो होता है ये आपका बुनियादों फर्शों के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। 110 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 1,21,636 रुपये आपका खर्चा होगा। चुगाट्स की बात करेंगे तो 13 चुगाट्स हमने कैलकुलेट किया, 9,000 रुपये की एक चुगाट्स मिलेंगी। यह है 5 मरला डबल स्टोरी के लिए और 1,17,000 रुपये की आपकी चुगाट्स बनेगी। उसके अलावा आप अपने घर का मैप बनवाना चाहते हैं, विद मटेरियल कंस्ट्रक्शन करवाना चाहते हैं, मशवरा करना चाहते हैं, या आप अपने ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं तो इस सूरत में आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के ऊपर राब्ता करें। याद रखें ये पेड सर्विसेज हैं, तो पेड सर्विसेज के लिए आप राब्ता करें। उसके अलावा कोई क्वेश्चन है तो आप जो है वो कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। 34,82,227 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी पाइपिंग वर्क। तो इलेक्ट्रिक के पाइप जो हैं ये आपके 69,645 रुपये के लगेंगे। सैनिटरी के पाइप इंक्लूड गर्म और ठंडे पानी की लाइन 1,04,467 और उसके बाद गैस की फराहमी 52,233 और सीवरेज के पाइप जो हैं वो 1,74,111 लगेंगे। और इसी तरह पानी वाली टैंकी जो है वो आपकी तकरीबन जो है वो 18,000 रुपये की आएगी। तो यहाँ पे आपने एक चीज़ को ख़ास ख्याल रखना है, एक चीज़ का आपने उसको मद्देनज़र रखना है, अपने जहन के अंदर बिठा लेना है। चाहे इलेक्ट्रिक का काम हो, चाहे सैनिटरी का पाइप हो, चाहे गैस का काम हो, सीवरेज का काम हो, कंस्ट्रक्शन के अंदर ये जितने भी वर्क्स हैं इन तमाम कामों के लिए आपने टेक्निकल बंदा हायर करना है। टेक्निकल से मुराद है ऐसा बंदा जो तो या तो वो खुद काम के लिए सिंसियर हो और या ऐसा बंदा जो बाहर के मुल्कों में काम करके आया हो, क्योंकि रूल एंड रेगुलेशन जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। तब भी जाकर आपका काम बेहतरीन होगा जब तक करने वाला खुद चाहेगा कि मैं अच्छा काम करूं और अपने काम की तारीफ करवाऊं। इलेक्ट्रिक के मामले में लोग आपको बहुत से मशवरे देते हैं कि यार वो कबाड़ से जाकर आप ब्रेकर खरीद लें। सिर्फ एक ही पॉइंट जो है वो हाईलाइट करूंगा। तो देखें जो बाहर से एक्सपायर होके आए हुए हैं आप उनको क्या जो है वो यूज़ करेंगे, तो क्या उनकी वारंटी होगी। तो ऐसे मशवरे जो नाकस और मुफ्त और फजूल मशवरे लोग आपको देते हैं घर बनाने से, उससे बेहतर है कि आप फ़ोन उठाएं, हमारे लिए एक कॉल बुक करें, हमारे नंबर के ऊपर चंद पैसे चंद रुपए खर्चें और अपने लिए एक बेहतरीन मशवरा हासिल करें। उसके बाद सैनिटरी के पाइप्स जो हैं इसमें 24 घंटे या 48 घंटे का प्रेशर टेस्ट लगवाएं। फूड मटेरियल पाइप इस्तेमाल करें, यानी जो फूड ग्रेडेड होता है। तो बैक्टीरिया फ्री पाइप्स भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं। तो ऐसी चीज़ों को जो है वो सर्च करने की ज़रूरत है। तो ये नहीं होता कि ईंट और मटेरियल प्रोवाइड कर दिया और आपका घर बन गया। आपने ये देखना है कि जो पानी आपके घर के अंदर आ रहा है, जिससे आपके बर्तन धोए जा रहे हैं, आपके पीने के इस्तेमाल में, क्या वो पानी जो है जिस पाइप लाइन से गुजर कर आ रहा है वो पाइप लाइन सेफ है या उसमें कहीं लीकेज तो नहीं है। ऐसी चीज़ों के लिए आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। और इसी तरह गैस के पाइप्स की अगर हम बात करें तो गैस जो है ये तो आजकल वैसे ही सोने की कीमत में मिल रहा है। तो इसीलिए जो है चाहे सिलेंडर इस्तेमाल करें, चाहे आप दूसरा पाइप सरकारी जो पाइपलाइंस हैं वो इस्तेमाल करें, हमेशा लुक आफ्टर करें, वेरिफिकेशन करें, मशवरा करें, फिर सीवरेज की तरफ आप बढ़ें। उसके बाद पानी वाली टैंकी की बात करें तो यहाँ पे एक तो 18,000 रुपये की आपकी पानी वाली टैंकी बनेगी। जो अब आ जाते हैं साइट की तैयारी। एक मेन काम है साइट की तैयारी में। सबसे पहले प्लॉट का लेवल होगा। अगर आपका प्लॉट लेवल के अंदर होगा, उसके अंदर जो बाज़ दफ़ा आप प्लॉट खरीदते हैं उसके अंदर कोई ना कोई दरख्त होता है, तो दरख्त को क्या करते हैं ऊपर से काट दिया जाता है, उसकी जड़ें नीचे रह जाती हैं। या तो वो जड़ें जो है वो बाद में कुछ अरसा बाद या कुछ सालों बाद वो आहिस्ता आहिस्ता गल कर खोखली हो जाती है और वहाँ से मिट्टी नरम हो जाती है और अचानक से घर बैठने का या दरारें आने की परेशानी बनती है। तो जब भी ये काम करें अच्छे तरीके से जड़ों को निकालें, उसका जो तना होता है उसको भी निकाल दें। अगर दरख्त आपके प्लॉट के अंदर है तो फिर उसको जो अच्छे तरीके से कंपैक्शन करें। फिर उस जगह के ऊपर आपका फर्श आ रहा है, दीवार, तो उसके ऊपर जो है वो चंद सरिये डाल के उस जगह की निशानदेही रखें। दीवार आ रही है तो बीम डालें, डबल बीम डाल दें, नीचे कंक्रीट डाल दें। तो ऐसी चीज़ों की केयर आपने लाजमी करनी है। ये फ्री मशवरे हैं। आप अगर वीडियो के अंदर सुन रहे हैं या मेरी ये बातें आप तक पहुंच रही हैं तो आपने मुझे कमेंट ज़रूर करना है कि यार ये फ़लाँ पॉइंट आपने अच्छा बनाया, ताकि हमारी हौसला अफजाई भी हो, दाद रसी भी हो और नेक्स्ट टाइम भी हम इन चीज़ों को कवर करने की कोशिश करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सफाई,
तो सफाई जो भी है प्लॉट की ये लाजमी होती है, यानी लेवल के अंदर होगा तो खुदाई लेवल के अंदर होगी, खुदाई लेवल के अंदर होगी, प्लॉट लेवल के अंदर होगा तो ऊपर तक लेवल ठीक जाएगा और लाखों रुपए का नुकसान जो है उससे आप बचेंगे। लेआउट, स्टोर, मोटर पंप वगैरह के लिए 4,15,000 रुपये हमने कवर किए हैं, यहाँ पे एस्टिमेटेड खर्चा ऐड किया गया है। और उसके बाद डबल स्टोरी घर बनवाने का नक्शा जो है 5 मरला का अप्रॉक्सीमेटली तकरीबन 80,000 रुपये के करीब होगा। और इसी तरह अगर हम बात करें प्लॉट का साइज़, लंबाई और चौड़ाई में, तो ये बनता है आपका 25-45 का प्लॉट है और प्लॉट का रकबा स्क्वायर फीट के अंदर 1125 स्क्वायर फीट बनता है और टोटल कवर्ड एरिया जहाँ पे कंस्ट्रक्शन की जाएगी स्क्वायर फीट के अंदर वो 1975 स्क्वायर फीट बनता है। तो ग्रे स्ट्रक्चर पर लगने वाले मटेरियल के जो टोटल अखराजात हैं वो आपके 43,95,683 रुपये खर्च हो गए। और इसी तरह ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी के टोटल अखराजात 9,87,500 रुपये। अब आ जाते हैं जी अगले स्टेप की तरफ कि फिनिशिंग का जो काम है उसमें कैसे हम कवर करेंगे फिनिशिंग के मामलात को। तो यहाँ पे फ्लोर टाइल जो है वो 183 स्क्वायर मीटर आपकी लगेगी 1,350 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से। अभी जो है वो 1,350 रुपये एक नॉर्मल क्वालिटी की टाइल का रेट है। इसके आगे आपको 1,600, 1,700, 2,000, 2,500 रुपये तक भी मार्केट के अंदर टाइल मिलेगी। कुछ चाइना की टाइल्स भी आ चुकी है 2,47,695 रुपये। और इसी तरह टाइल लगाने की मजदूरी की अगर हम बात करें तो 1975 स्क्वायर फीट आपकी जो है टाइल बनती है, तो 50 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से ये बनेगी 98,750 रुपये। और छत पर मार्बल जो है अक्सर औकात लोग भूल जाते हैं 850 स्क्वायर फीट लगेगा 80 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 68,000 रुपये का छत पे मार्बल लगेगा। तो टाइल जो होती है टाइल मुख्तलिफ किस्म की आपको मार्केट में मिलती है, तो हमेशा टेक्निकल बंदे से लगवाएं टाइल, क्योंकि टाइल का लेवल बहुत ज़रूरी होता है। अगर टाइल लेवल के अंदर नहीं लगाई जाती तो टाइल टूटने का खर्चा होता है। अगर प्रॉपर नीचे बेस और फर्श नहीं बनाए जाते तो आपको फ्यूचर के अंदर यही परेशानी होगी, टाइल उखड़ जाती है बहुत जल्दी। प्रॉपर बांड का इस्तेमाल करें, ऐसी चीज़ों को जो है वो टेक्निकल बंदा हायर करेंगे, पैसे बेशक थोड़े से ज़्यादा ले ले लेकिन बंदा वो हो जो अपने काम के अंदर दिलचस्पी रखता हो। जंबोलान शीट की अगर हम बात करें तो ये छत के ऊपर इस्तेमाल की जाती है वाटर प्रूफिंग और हीट प्रूफिंग के लिए, ठीक है। एक शीट वाटर प्रूफिंग के लिए आती है, वो पॉलीथीन शीट है, और इसी तरह दूसरी शीट जो है वो आपकी हीट प्रूफिंग शीट होती है। उसमें थर्मापोर, जंबोलान की शीट मुख्तलिफ क्वालिटियाँ या मुख्तलिफ कंपनियाँ आजकल इसको सर्व कर रही हैं और आप तक अपनी सर्विसेज पहुँचा रहे हैं। तो हमेशा से इन चीज़ों के लिए आप एक ख़ास बजट मखसूस करें ताकि आपकी छत जितनी सिक्योर होगी, ठंडी रहेगी, एसी काम करेंगे और बाकी सारी बचत ही बचत होगी। ऐसी चीज़ों को आपने मद्देनज़र रखना है। 110 शीटें इस्तेमाल होंगी, 122 से लेकर 150 रुपये तक आपको पर शीट मिलेगी और ये 13,386 रुपये की शीटें होंगी। उसके बाद अगर हम बात करते हैं सीढ़ी का मार्बल, एक सीढ़ी का मार्बल अप्रॉक्सीमेटली जो है वो आपका 75,000 रुपये में लगेगा। अच्छी क्वालिटी का मार्बल होगा और दो सीढ़ियों का मार्बल जो है वो 1,50,000 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं सीढ़ी की रेलिंग टेरेस की जो है वो 16 गेज की आपकी तकरीबन 1,450 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट के हिसाब से 90 RFT लगेगी और 1,30,500 रुपये में आपकी सीढ़ी की रेलिंग बनेगी। तो यहाँ पे जो है वो 7,08,331 रुपये खर्चा होगा। तो मुख्तलिफ किस्म की गेजेस होती हैं, इसका जो पाइप इस्तेमाल किया जाता है स्टेनलेस स्टील का और अदर पाइप जो है, तो आपने हमेशा इसको जो है वो मार्केट में मुकम्मल जायज़ा लेकर फिर इस्तेमाल करना है। अब आ जाते हैं जी बाथ फिटिंग। तो बाथ फिटिंग जो होती है, बाथ की जो टाइल होती है वो तकरीबन आपको 1,400 रुपये से स्टार्ट होती है और ऊपर जितना चाहे आप जो मर्जी टाइल इस्तेमाल करें। 52 स्क्वायर मीटर इस्तेमाल होगी। 4 बाथरूम हमने कैलकुलेट किए हैं। अभी बाज़ दफ़ा ना हमें कमेंट रिसीव होता है कि भाई बाथरूम कितने हैं या बेड कितने हैं। भाई स्टैंडर्ड बेड जो होते हैं वही बेड होंगे और वही बाथरूम है जो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप वीडियो पूरी देखें तो फिर ही कमेंट करें, अगर वीडियो पूरी नहीं देखें तो फिर आपने जो है हमारी इस वीडियो के मुतल्लिक़ सवाल नहीं करना, उसके अलावा कोई भी सवाल आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे 72,834 रुपये की टाइल होगी और टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो तकरीबन 28,000 रुपये होगी। तो बाथरूम के अंदर जो फिटिंग है, जैसा कि बाथ सेट है, कमोड है, बेसन, शीशा और ऐसी चीज़ें जो हैं एसेसरीज होती है, तो एक बाथरूम के ऊपर आपका तकरीबन 65,000 खर्चा होगा नॉर्मल क्वालिटी का। बाकी आप ऊपर चाहें तो 1,65,000 भी एक बाथरूम के ऊपर लगा सकते हैं, क्योंकि छोटे बाथरूम होते हैं 5 मरला के अंदर, तो इसीलिए इस पर थोड़ा सा खर्चे का जो है ये वो भी प्रोसेस होता है।
2,60,000 रुपये आपका खर्चा होगा। और यहाँ पे प्लम्बर की मजदूरी 98,750 रुपये अच्छे और टेक्निकल प्लम्बर की मजदूरी है 4,59,584 रुपये आपका यहाँ पे खर्चा होगा। अब आ जाते हैं जी किचन बनाने का खर्चा। तो वॉल टाइल जो दीवारों पे लगती है तकरीबन 13 स्क्वायर मीटर होगी, 1,400 रुपये पर मीटर रेट के हिसाब से ये बनेगी 17,688 रुपये। और उसके बाद जो है यहाँ पे टाइल लगाने की मजदूरी जो है वो 136 स्क्वायर फीट ये टाइल बनती है और 68,000 रुपये। ग्रेनाइट मार्बल जो किचन के काउंटर होंगे, 2 किचन है उनके टॉप पे 1,200 रुपये पर फुट रेट के हिसाब से 85 ये स्क्वायर फीट बनेगा और 1,02,000 रुपये का आपका ये ग्रेनाइट का मार्बल होगा। अब आ जाते हैं थोड़ी सी ठेकेदार के बारे में गाइडलाइन। ठेकेदार से जब भी आप मुआहदा करें, पहले तो ठेकेदार ने जो घर बनाए हैं उनको विजिट करें। क्या उसने छोटे प्रोजेक्ट्स किए हैं, क्या उसने बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं। उसके अलावा आप देख लें, अगर पॉसिबिलिटी हो तो आप किसी घर के मालिक से भी रब्ता करके देखें कि इनका जो सलूक है वो कैसा रहा, पैसों के लेन देन या मामलात, 1-2 बंदों से अगर आप मुलाकात कर सकते हैं तो इजीली करें। आपने क्या चेक करना है, आपने लीकेज चेक करनी है, प्लस्तर चेक करना है। रात के वक्त जाएं और रात के वक्त अगर आप लाइट होगी, आप दीवार के साथ लाइट रख के किसी लेटर की लाइट जला लें, लगाएंगे तो आपको प्लस्तर के जो हैं वो नशेबो फराज सारे नज़र आ जाएंगे, क्वालिटी नज़र आ जाएगी। इसी तरह आपने लीकेज देखनी है, डीपीसी का प्रोसेस देखना है, वाटर प्रूफिंग देखनी है, पेंट का क्या सिचुएशन है, सीवरेज की क्या सिचुएशन है, आपने इस चीज़ को नोट करना है। अब तो आप जब घर के राउंड अबाउट घूमेंगे तो आपको कोई ना कोई रोशन चिराग ज़रूर नज़र आएगा। ठेकेदार के साथ मुआहदा हमेशा रिटर्न के अंदर करें, उसके साथ टाइम पीरियड तय करें, पैसों के स्टेप्स तय कर लें, सारी चीज़ें। काम की रफ्तार देख लें, स्टार्ट से ही आपको पता चलेगा काम की रफ्तार क्या है। स्टार्ट में क्या होता है कि अक्सर प्लॉट काम की रफ्तार बहुत ज़्यादा होती है, पैसों की रफ्तार भी उसी तरह से ज़्यादा होती है और एंड पे जाके काम की रफ्तार और पैसों की रफ्तार दोनों सुस्त हो जाती है, क्योंकि ठेकेदार पैसे ज़्यादा ले चुका होता है और काम भी उसी निस्बत ज़्यादा रह जाता है। तो फिर एक मिस्त्री, एक मज़दूर, 2 मिस्त्री, 1 मज़दूर, इस तरह के मामलात होते हैं और आपके लिए परेशानी का बायस बनता है। आपके पैसे और टाइम दोनों ज़ाया होते हैं, काम की क्वालिटी ख़राब होती है। तो शुरू से पैसे थोड़े से कम रखें और एंड पे पैसों की ज़रूरत होती है, ठेकेदार को भी पैसों की और मालिक को काम की ज़रूरत होती है। तो दोनों सूरतों में परेशानी से बचा जा सकता है। आगे चल के भी ठेकेदार के बारे में कुछ गाइडलाइन देते हैं, तब तक हम देखते हैं किचन के कैबिनेट जॉब 4,39,568 रुपये, चूल्हा हुड सिंक वगैरह डबल सिंक 2 किचनों का जो है वो 92,000 रुपये और 6,58,056 रुपये आपका किचन के ऊपर खर्चा होगा। अब आ जाते हैं इलेक्ट्रिक मटेरियल की रिक्वायरमेंट। तो उससे पहले दोबारा ठेकेदार की तरफ तशरीफ़ लाते हैं जी। ठेकेदार जो है उसके साथ मुआहदा हो गया, सारी चीज़ें हो गई, क्वालिटी चेक कर ली आपने। तो ठेकेदार जो होते हैं उनके ज़िम्मे क्या क्या होता है। ठेकेदार के ज़िम्मे जो फ्रंट के ऊपर टाइल लगानी होती है वो 20 से 30% टाइल ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, वो लगा के देते हैं। ज़्यादातर जो है वो टाइल नहीं लगा के देते, क्योंकि फ्रंट का डिज़ाइन अलहदा होता है और इसी तरह टाइल भी अलहदा ही होती है। लेकिन कुछ ठेकेदार जो होते हैं जो जिनका रेट बहुत ज़्यादा होता है, तो वो फिर कोशिश करते हैं कि 20-30% जो है वो मालिक को सहूलत प्रोवाइड कर दी जाए। ये डिपेंड करता है आपका रेट क्या तय हुआ। उसके बाद अगर आप ग्राउंड फ्लोर का पूरे प्लॉट की पैमाइश उसको देते हैं तो आपको अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक और उसके अलावा जो है वाटर प्रूफिंग, बाउंड्री वाल, गेट, रैंप, ये सारा कुछ ठेकेदार के ज़िम्मे होगा। और सन शेड और डिज़ाइन वगैरह ग्राउंड फ्लोर का टोटल जो है, क्योंकि आप उसको पूरा स्लैब का रेट दे रहे हैं तो आपको ये सारी सहूलतें वो प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर आपका कवर्ड एरिया ज़्यादा है और ओपन एरिया बहुत कम है, यानी कि 10% ओपन एरिया, 10, 15, 20% और 80% कवर्ड है, तो फिर आप इस मामले पे अमल करें। अगर आपका कवर्ड एरिया बहुत कम है और आपका ओपन एरिया बहुत ज़्यादा है तो इस मशवरे से आपने अवॉइड करना है। उसके बाद आ जाता है कि आपको छत की पूरी पैमाइश होगी, उसमें ओपन एरिया नहीं होगा। और इसी तरह आपने जितना भी काम करना है, आपके छत के ऊपर जो पट्टा वाली टाइल है वो ठेकेदार के ज़िम्मे होती है, वो आपको लगा के देगा। अगर टाइल नहीं लगा के देगा तो फिर वो आपको जो है वो कच्चा करके दे देगा। अगर आपने पत्थर लगाना तो पत्थर के या टाइल के पैसे, और उसके अलावा छत के ऊपर जितना भी काम होता है वो ठेकेदार अलहदा से करके देगा, उसके पैसे होंगे। पैरापिट वाल मेरे ख्याल से 1 या 2 फीट या मैक्सिमम 3 फीट हाइट तक ठेकेदार के ज़िम्मे होती है। उसके अलावा जो है उसके ऊपर बर्डन नहीं होता, क्योंकि ज़ाहिर है वो भी रोज़ी रोटी के लिए आया होता। तो ऐसी चीज़ें जो है आपने ज़रूर लिखनी है। अगर आपको बिल्कुल समझ नहीं आई तो उसके लिए आप हमारी
पेड कॉल व्हाट्सएप के ऊपर बुक करें, हमें मैसेज करें कि हम आपसे मशवरा करना चाहते हैं, पैसे ट्रांसफ़र करें कॉल के, और तकरीबन 2000 रुपये हम चार्ज करेंगे पर कॉल। 30 मिनट की अप्रॉक्सीमेटली कॉल आपकी चल सकती है। आप हमसे मशवरा करें, कोई भी मशवरा करें, एक मशवरा नहीं है, पूरे घर के मुतल्लिक पूछें, लेकिन टाइम लिमिट का ख्याल रखते हुए। तो हम आपको मशवरा देंगे, अच्छा मशवरा देंगे, बाकी आपकी मर्ज़ी है आपने क्या करना है। तो तारें जो हैं, पंखे, एग्जॉस्ट फ़ैन, ये 4,39,568 रुपये। अब इलेक्ट्रिशियन की भी वही बात है कि हमेशा टेक्निकल बंदा हायर करें। इलेक्ट्रिशियन वो हो जिसको काम करने का पता हो, काम करना चाहता हो, जिसको ये पता हो कि लोड कितना होना चाहिए और कौन सी जो वायर है वो कितने लोड के लिए इस्तेमाल करनी है। बाज़ दफ़ा होता है कि आपने एक लाइट चलानी और उस लाइट के लिए आपको जो तार है वो माइनर सी तार चाहिए जो लोड बर्दाश्त करती, तो आपको एक हैवी तार वहाँ पर डलवा दी जाती है कि फ्यूचर में सेफ्टी रहेगी। भाई फ्यूचर में क्या सेफ्टी रहेगी, जिस तार के ऊपर आपने चलानी ही लाइट है वो डिज़ाइन ही लाइट के लिए की गई, तो उसमें फ्यूचर में आपने कौन सा एसी चलाना है, तो आप क्यों लाखों रुपए ज़ाया करवा रहे हैं। तो ऐसी चीज़ों को मद्देनज़र रखें। एसी के लिए कौन सी केबलें इस्तेमाल होनी है, हर तार का अलहदा से लोड होता है, एम्पेयर के हिसाब से देखा जाता है, और के फ्लेक्सिबल जो वायर है वो इस्तेमाल होनी है या दूसरी वायर इस्तेमाल होनी है, ये एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर ही आपको बता सकता है। तो कोशिश करें कि अपने घर के अंदर एक काबिल इलेक्ट्रिकल इंजीनियर को भी हायर करें ताकि उससे ड्राइंग डिज़ाइन करवा रहे। थोड़ा सा चंद पैसे होते हैं, चंद पैसे आपके लाखों रुपए और लाइफ सेविंग का सबूत होते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं स्विच, सॉकेट, लाइट्स, डीबी, बैक बॉक्स वगैरह, तो 1,31,870 रुपये, और इसी तरह इलेक्ट्रिशियन की मजदूरी 1,18,500 और 6,99,939 रुपये आपका खर्चा होगा यहाँ पे। उसके बाद आ जाते हैं जी घरों में दरवाजे, लकड़ी के दरवाजे जो हैं वो 4,48,000, और इसी तरह वो आपके खिड़कियों जो हैं वो 2,30,000 रुपये भी। ये छोटी विंडोज़ होती हैं, स्टैंडर्ड साइज़ की, बड़ी विंडो 5 लाख तक भी जा सकती हैं। और सेफ्टी ग्रिल्स 43,200, 6,78,400 रुपये यहाँ पे खर्चा होगा। कमरों की सीलिंग जो है वो आपकी यहाँ पे कमरों की सीलिंग तकरीबन 1,97,500 रुपये, और इसी तरह पेंट का काम, रॉकवाल वगैरह जो है 15,209 स्क्वायर फीट पेंट होगा, 52 रुपये पर फुट, यानी विद मटीरियल रेट के हिसाब से 7,90,842 रुपये। 100 रुपये रेट होगा कमरों की सीलिंग का, और 1975 स्क्वायर फीट है आपकी, कम ज़्यादा हो सकती है। तो अगर आप घर के लिए मशवरा करना चाहते हैं, उसके अलावा आप ड्राइंग बनवाना चाहते हैं, घर बनवाना चाहते हैं, घर के मुतल्लिक ड्राइंग के मुताबिक एस्टीमेट बनवाना चाहते हैं, तो पेड सर्विसेज मौजूद हैं, दिए गए व्हाट्सअप नंबर के ऊपर राब्ता करें। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ग्रे स्ट्रक्चर पर आने वाले मजदूरी का टोटल अखराजात 53,83,183 रुपये, और फिनिशिंग मटेरियल पर आने वाले टोटल अखराजात जो हैं वो आपके होंगे यहाँ पे 41,82,652 रुपये। तो बाज़ दफ़ा हमें कॉल आती है कि आपने एक एस्टीमेट बताया है, उसके मुताबिक हम आपको इतने पैसे पे कर देते हैं, आप हमें घर बना दे। तो भाई इस तरह घर नहीं बनते, मैंने पहले बताया है, हम एक जर्नल एस्टीमेट फ्राहम कर रहे हैं आपको जो फ्री मुफ्त होता है। ठीक है जी। तो अभी ये मेरी वीडियो हज़ारों लोग देखेंगे, लेकिन पेड एस्टीमेट बनवाने के लिए कोई भी कॉल नहीं करेगा, करेगा तो मशवरा लेकर बात को ख़त्म करेगा, कॉल के पैसे भी नहीं देगा। तो इसी तरह ही जो है वो फिर घर भी आपके बनते हैं। तो घर जो होता है इसको बनवाने के लिए आपके एरिया के अंदर मटेरियल का क्या रेट है, आपकी ड्राइंग किस नौइयत की है, आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, आप किस तरह का काम चाहते हैं, फिर जाकर डिसाइड किया जाता है कि आपका काम जो है वो किस तरह सर अंजाम देना है। तो विद मटेरियल काम करवाना हो तो उसके लिए राब्ता करें। हमारे साथ अटैच हैं इशफाक बिल्डर्स कंपनी, जो कि अच्छे और बड़े प्रोजेक्ट्स भी करते हैं, ख़ास करके घरों के लिए, तो काफ़ी तजर्बा रखते हैं, और उनका इंटरव्यू भी हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है। अब आ जाते हैं जी टोटल लागत की तरफ। तो यहाँ पे फिनिशिंग प्लस ग्रे स्ट्रक्चर घर बनाने का टोटल खर्चा मटेरियल और मजदूरी के साथ 95,65,835 रुपये है। और उसके अलावा आप किसी भी किस्म की कोई सवाल हो जो आपने मुफ्त मशवरा कमेंट के अंदर कर सकते हैं, और वो मशवरा होगा आपका कोई टेक्निकल एक सवाल, ना लंबी लिस्ट होगी, ना हम लंबी लिस्ट का जवाब प्रोवाइड कर पाएंगे। जर्नल कॉस्ट से अलावा जो है डिटेल एस्टीमेट के लिए भी राब्ता करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, फ़ी अमानुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम।